हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स आईपीओ के बारे में। इस कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स रिव्यू, कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से कैसी रखी गई है और ईवी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, तो क्या कुछ आने वाले समय में यहाँ पे इस कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिलेगा और जिस तरीके की जैसे इसकी पीयर कंपटीटर जिस प्राइस टू अर्निंग पर काम कर रही है उससे किस प्राइस टू अर्निंग पर ये कंपनी अपने पीयर कंपटीटर पर स्टैंड कर रही है, इनके बारे में इस वीडियो में बेसिक डिटेल के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहें। पहली बात तो कुछ कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन को यदि हम लोग डिस्कस करें तो एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स आईपीओ 27 फरवरी से ओपन होने वाली है। यानी कि आप लोग को देखा जाए तो 27 फरवरी से आईपीओ ओपन होगी और 29 फरवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट आपको रखा गया है। 27 फरवरी, 28 फरवरी और 29 फरवरी, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू आपको रखा गया है। कंपनी की प्राइस बैंड की बात करें तो 142 पे जो कंपनी की कटअप प्राइस है वही कटअप प्राइस आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। वैसे तो इस कंपनी की बात करें तो 100 यहाँ पे इक्विटी ऑफ शेयर की बात करें तो 100 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी होगी। मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 100 इक्विटी ऑफ शेयर सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए 14,200 अमाउंट्स की मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने में। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो 429 करोड़ की टोटल इशू साइज आपको देखने को मिल रही है। इस 429 करोड़ की टोटल इशू साइज में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे 329 करोड़ की बात करते हैं तो फ्रेश इशू है और 100 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है। इसकी जो इशू साइज 429 करोड़ की रखी गई है, इसमें से जो निगेटिव पॉइंट्स रिटेलर्स के लिए हो जाती है, क्योंकि इतने अच्छे ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड्स होने के बावजूद भी जो कंपनी की इशू साइज है इसमें से 75% शेयर क्यूआईबी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। वैसे एंकर इन्वेस्टर लिस्ट कल लेट नाइट तक आते हुए देखने को मिलेगी, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग स्पेसिफिक वीडियो में बात कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की जो 75% पोर्शन है वो क्यूआईबी के पास जाएगी। 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा और 10% ही देखा जाए तो आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी, जिसमें 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अप्लाई करने के लिए। 429 करोड़ में से देखा जाए तो लगभग 42 करोड़ तक की ही शेयर आपको रिटेलर्स को एलोकेट करा जाएगा। बुक विल इस आईपीओ है बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देख सकते हैं किस तरीके से कैसी पोर्शन यहाँ पे डिवाइड किया गया है। 75% पोर्शन क्यूआईबी के लिए रखा गया है, 10% पोर्शन रिटेलर्स के लिए, 15% पोर्शन एनआई कैटेगरी के लिए, एचएनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 27 फरवरी से आईपीओ ओपन हो रही है। 29 फरवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 1 मार्च की बात करें तो अलॉटमेंट डेट रखा गया है और 4 मार्च की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है और 4 मार्च को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और 5 मार्च को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएससी एनएससी दोनों जगह पे। वैसे इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,200 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। देन इस आईपीओ में एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,13,000 आपके पास अमाउंट्स होनी चाहिए। देन स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,08,200 आपके पास अमाउंट्स होनी चाहिए। देन बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें या बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको जो अलॉटेड मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी रहती है वो बिग एचएनआई कैटेगरी में ज़्यादा रहता है, लेकिन 10 लाख तक की आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो 2 लाख तक की ही शेयर आप लोगों को एलोकेट करा जाएगा। वैसे इस कंपनी बैलेंस शीट को यदि हम लोग देखते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट के मामले में बात करें तो कंपनी फिजिकल ईयर में किस तरीके से कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, तो यहाँ पे कंपनी की 21 की डाटा है फिजिकल ईयर की, 22 की है, 23 की है, 24 की 6 मंथ की यहाँ पे आप लोगों को डाटा दिया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो 3 साल की 12th मंथ की आप लोगों को डाटा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की एसेट की बात करें तो पहले यहाँ पे 678 करोड़ की एसेट थी, 602 करोड़ की एसेट हुई, 705 करोड़ की, अभी देखा जाए तो एसेट कर 629 करोड़ की देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू के मामले में बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू यहाँ पर फ्लैक्चुएट कर रही है। 524 करोड़ की रेवेन्यू, देन 848 करोड़ की रेवेन्यू, 723 करोड़ की रेवेन्यू और अभी बढ़कर यहाँ पे हो चुकी है 467 करोड़ की रेवेन्यू। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू के मामले में बात करें तो इस 6 मंथ में कंपनी ने आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू रिपोर्ट करते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिट की बात करें टैक्स देने के बाद तो पहले यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट 3 करोड़ के आसपास कर रही थी, 5 करोड़ के पास देखने को मिला है, 6.5 करोड़ के आसपास, और अभी देखा जाए तो 27.5 करोड़ के आसपास 6 मंथ में ही कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करके दिखाई है। जो 3 सालों में कंपनी ने प्रॉफिट
प्रॉफिट नहीं रिपोर्ट करी है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे 6 महीने में कंपनी ने प्रॉफिट करके रिपोर्ट करके दिखाई है, जो कि आने वाले समय में यदि कंपनी इसी तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट करती है तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल आप लोग को देखने को मिल सकता है। नेटवर्थ की मामले में बात करें तो पहले 213 करोड़ की नेटवर्थ थी, वो आपको 221 करोड़ की, 232 करोड़ की अभी देखा जाए तो नेटवर्थ आप लोगों को यहाँ पे कितनी है, तो आप लोगों को 311 करोड़ की है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस 201 करोड़ की, 207 करोड़ की, 213 करोड़ की, अभी 204 करोड़ की है। यहाँ पे बोरोइंग की मामले में बात करें तो कर्ज कंपनी के पास कम होते हुए देखने को मिला है। 101 करोड़ था 107 करोड़ के पास, 117 करोड़ 118 करोड़ के पास, और अभी देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 73 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कर्ज देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी की यदि हम लोग देखते हैं तो आरओई कंपनी की 13.38 की है, और आरओसी की बात करें तो 10.92 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 2.75 की है, और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5.63 की आप लोगों को देखने को मिल रही है। कंपनी की यदि हम लोग पीयर कंपटीटर की बात करते हैं तो इसकी प्राइस टू अर्निंग करेंटली जो कंपनी की शेयर प्राइस है वो 217 की प्राइस टू अर्निंग पर कंपनी की देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी जब लिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 31.24 की रहेगी, यानी कि अपने पीयर कंपटीटर से काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड या कंपनी शेयर अवेलेबल रहेगी। इसी तरीके की दो और कंपनी पहले से ही लिस्टेड है, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स आईपीओ की जो आपको देखा जाए तो या कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग कितनी है, आईपीओ की लिस्ट होने के बाद 32 के प्राइस टू अर्निंग पर कंपनी की शेयर प्राइस आपको अवेलेबल देखने को मिलेगी। कंपनी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसकी जो पीयर कंपटीटर है यहाँ पे देखा जाए तो सेब्रो टेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें जो कि लिस्टेड है, इसकी प्राइस टू अर्निंग 156 के कंपनी के प्राइस टू अर्निंग पर कंपनी के शेयर प्राइस कारोबार कर रही है। वहीं यदि हम लोग बात करें HPL पावर सिस्टम्स की बात करें जो कि इस कंपनी के पेयर कंपटीटर पहले से लिस्टेड है, जो कि यहाँ पे 139 के प्राइस टू अर्निंग पर कंपनी के शेयर प्राइस कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की जो एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स आईपीओ की जो प्राइस टू अर्निंग रखी गई है वो प्राइस टू अर्निंग आप लोगों को आने वाले समय में जस्टिफाई होगी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 6 मंथ में जिस तरीके की जैसे कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करी है वही प्रॉफिट की कंटिन्यू करती है, तो इसकी प्राइस टू अर्निंग 32 की आते हुए देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आएगी वो तेजी आउटस्टैंडिंग आप लोगों को इन फ्यूचर देखने को मिलेगी, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी और चांस बनती हुई देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने देखा कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल पैरामीटर्स, कंपनी की जो वैल्यूएशन है किस तरीके से कैसे रखी गई है, और हम लोग देखें कंपनी की यदि बिजनेस मॉडल, तो इस कंपनी की जो शुरुआत की गई थी ये आप लोगों को 1994 में किया गया था। यहाँ पे टेली सिस्टम लिमिटेड स्पेशलिटी पावर सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, चार्जिंग जो प्रोवाइड होती है वो रिलेटेड सोल्यूशन ने कंपनी प्रोवाइड कराती है देखने को मिलती है। ऑपरेट करती है दो यहाँ पे वर्टिकल्स में, पावर सिस्टम एक्सिकॉम प्रोवाइड करती है, यहाँ पे देखा जाए तो अंत आप लोगों को यूनि इंटरप्रेटेड जो पावर सोल्यूशन होती है डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क को, उसके लिए साथ साथ ईवी चार्जिंग सोल्यूशन की बात करें तो एक्सिकॉम यहाँ पे डिप्लॉय की हुई 600 एसी और डीसी चार्जिंग इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को ईवी चार्जिंग सोल्यूशन की डिजाइन और देखा जाए तो हार्श एनवायरनमेंट जो होती है इलेक्ट्रिक कंडीशन को वो कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कराती हुई देखने को मिल जाती है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंस्टॉल मोर देन यहाँ पे 61,000 ईवी चार्जिंग अक्रॉस द 400 लोकेशन इन इंडिया इस कंपनी की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी डिप्लॉय की है, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो 4,70,810 लाइन बैटरीज। एप्लीकेशन की बात करें टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी इस कंपनी की अच्छी ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिल रही है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें यहाँ पे देखा जाए तो सर्टिफाइड देखने को मिल रही है। कंपनी की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे 70 जो यहाँ पे कस्टमर है इंक्लूडिंग 15 ऑटोमोटिव जो OEM होती है, और 32 नेशनल एंड रीजनल सीपीओ होती है जो फ्लैट एग्रीगेशन होती है, वहाँ से आप लोगों को कंपनी के पास देखने को मिल जाता है। कंपनी के बारे में बात करें तो 1,190 एम्प्लॉय इस कंपनी के साथ काम करती है, 443 यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्ट्रेक्चुअल 732 की बात करें तो एम्प्लॉय टेक्निकली क्वालिफाई है, और 438 की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमास, और 294 की बात करें तो आप लोगों को इंजीनियरिंग डिग्री धारक यहाँ पे कंपनी के पास काम करते हुए देखने को मिल जाती है, और कंपनी की 50 एम्प्लॉय सब्सिडीज में भी काम करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी की बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी देखने को मिली, फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। कंपनी ग्रोथ और पोटेंशियल इस फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर में, इसके कारण से भी कंपनी को काफ़ी अच्छी ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड्स आपको देखने को, क्योंकि यदि हम लोग बात करें एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आप लोगों को 130 रुपये पे आज के डेट में भी कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। 142 रुपये पे 130 रुपये की प्रॉफिट, लगभग 272 रुपये की लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रहा है, और 1 लॉट पे देखा जाए तो लगभग 92% तक की प्रॉफिट ये आईपीओ आने वाले समय में आप लोगों को देती हुई देखने को मिल सकती है। लगभग देखा जाए तो 14,200 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे 13,200 की आराम से प्रॉफिट आईपीओ बनाकर
देती हुई देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ के रिलेटेड आपको पहले से ही अपनी तैयारी को कंप्लीट करनी चाहिए। अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है कि आप सभी दोस्तों के लिए ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहो। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।